गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल अपने पिछले जो अपनी क्लास थी उसमें आर्टिकल्स टॉपिक के ऊपर अपन अध्ययन कर रहे थे। आर्टिकल में किसका प्रयोग कर रहे थे पढ़ा हमने कल? ए और एन का प्रयोग पढ़ा। आर्टिकल के अंदर हमने कल ए और एन का प्रयोग पढ़ा। कॉन्सोनेंट साउंड तब ए का प्रयोग और वोवल साउंड होने पर एन का प्रयोग। अब ए और एन कंप्लीट हो गया। ये दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल थे। कौन से आर्टिकल थे? इंडेफिनिट आर्टिकल। आज अपन डेफिनिट आर्टिकल का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? डेफिनिट आर्टिकल का अध्ययन। आज अपन डेफिनिट आर्टिकल का अध्ययन करेंगे। अब डेफिनिट जो आर्टिकल है वो अकेला क्या है? दे। क्या है? द यूज ऑफ दे। यूज ऑफ दे, दे का प्रयोग। यूज ऑफ दे, दे का प्रयोग। दे एक डेफिनेट आर्टिकल है। दे एक डेफिनिट आर्टिकल है। दे एक डेफिनेट आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है? डेफिनेट। इसका प्रयोग एक वचन व जो डेफिनेट आर्टिकल है उसके प्रयोग की बात करें। इसका प्रयोग एक वचन व बहुवचन संज्ञाओं यानी सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स से पहले होता है। दे का प्रयोग यानी इसका प्रयोग एक वचन व बहुवचन संज्ञाओं सिंगुलर व प्लूरल नाउन से पहले होता है। दोनों में बोथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन से पहले किसका प्रयोग होता है? दे डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। किसका? दे आर्टिकल का। डेफिनेट आर्टिकल दे। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? दे। अब यूज ऑफ दे। दे एक डेफिनेट आर्टिकल है। दे एक ऐसा आर्टिकल है डेफिनेट आर्टिकल है। इसका प्रयोग होता है वो एक वचन तथा बहुवचन दोनों ही प्रकार की संज्ञाओं के साथ किया जाता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही जो प्रकार की संज्ञाएं होती हैं उनके साथ किसका प्रयोग किया जाता है? दे आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। जैसे नंबर 1 कहां इसका प्रयोग होता है? किस किस दशाओं में, किस किस स्थितियों में दे आर्टिकल का प्रयोग होता है? नंबर 1 ऐसे नाउन से पहले ऐसे नाउन्स संज्ञाओं से पहले ऐसे नाउन संज्ञाओं से पहले जिसका पूर्व में
जिसका पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है, जिसका पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है, उसके साथ द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ऐसे नाउन्स संज्ञाओं से पहले जिसका पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है, जिसका पूर्व में नहीं, पहले जिसका वर्णन किया जा चुका है, उल्लेख किया जा चुका है, जिसके बारे में बताया जा चुका है, उसके साथ द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यानी पहले जिनका पहले से क्या हो गया है, उल्लेख हो गया है। जैसे एग्जांपल है, I saw a lion. I saw a lion. Space lion was sleeping under a tree. I saw a lion. Space lion was sleeping under it. आपको बताया ऐसे नाउन संज्ञाओं से पहले जिसका पूर्व में उल्लेख हो चुका है। इसमें नाउन क्या है, एलोइन क्या है, नाउन। एलोइन क्या है, लोइन क्या हो गया, नाउन। अब पूर्व में आई सा एलोइन, इस वाक्य में क्या है, आई सा एलोइन, मैंने एक लोइन को देखा। अब स्पेस लोइन वापस संज्ञा आ गई, नाउन आ गई। इसका पूर्व में उल्लेख हो गया, पिछले वाले सेंटेंस में इसका क्या हो गया, वर्णन हो चुका है, इसका उल्लेख हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में जब वो इस नाउन को हम दोबारा लिखेंगे, उसको हम दोबारा लिखेंगे, जिस ऐसे नाउन जिसका पूर्व में उल्लेख हो चुका है उसको अपन दोबारा लिखेंगे। उसके बाद तो उसमें किसका आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, द आर्टिकल। आई सा ए लॉइन, फुल स्टॉप, द लॉइन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। यानी ऐसी संज्ञा जिनका पूर्व में उल्लेख हो चुका है उसको बाद में अपन वापस लिखेंगे, उसको अपन वापस से लिखेंगे। तो किसका आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जांपल और देखो, वी heard a noise, we heard a noise, हमने एक ध्वनि सुनी। स्पेस नॉइज केम फ्रॉम, we heard a noise came from a neighbor's house. We heard a noise came from a neighbor's house. अब देखो, we heard a noise, बताया कि पूर्व में जिस संज्ञा का नॉइज आ गया, अब इसी संज्ञा का हम दोबारा उल्लेख करेंगे, जिसका पूर्व में उल्लेख हो चुका है उसको हम दोबारा लिखेंगे। तो वहां आर्टिकल दे का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, दे का। We heard a noise, full stop, the noise came from a neighbor's house. नंबर 1 हो गया। अब बात करते हैं सेकंड नंबर, दूसरा है 2 नंबर। दो नंबर की बात, विशेषण शब्दों में, विशेषण शब्दों की सुपरलेटिव डिग्री से पहले, विशेषण शब्दों की सुपरलेटिव डिग्री से पहले, विशेषण शब्दों की सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं।
दे आर्टिकल का प्रयोग कर। विशेषण शब्दों की सुपरलेटिव डिग्री से पहले दे आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, रवि इज स्पेस बेस्ट सिंगर, रवि इज स्पेस बेस्ट सिंगर इन द स्कूल, आपको बताया विशेषण शब्दों की सुपरलेटिव डिग्री से पहले। विशेषण शब्द क्या हो गया? बेस्ट। अब बेस्ट जो है उसकी कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो इससे पहले सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले अपन कौन के साथ का प्रयोग करते हैं? दे। किसका प्रयोग करते हैं? दे का। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब सुपरलेटिव डिग्री से पहले अपन दे आर्टिकल लगाते हैं तो दे का उच्चारण दी होता है। क्या होता है? दी। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? दी। रवि इज दी बेस्ट सिंगर इन द स्कूल। रवि इज, यहां इसको क्या बोलेंगे? दी बेस्ट सिंगर इन द स्कूल, ये तो दे। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो प्रोनाउंसिएशन होगा, जो उच्चारण होगा, वो क्या होता है? दे का दी। तो रवि इज दी बेस्ट सिंगर इन द स्कूल, रवि इज दी बेस्ट सिंगर इन द स्कूल। जैसे दूसरा एग्जांपल है, माय अंकल इज स्पेस, माय अंकल इज स्पेस richest man in the town, कस्बा, टाउन, कस्बा। My uncle is the richest man in the town। तो विशेषण शब्दों की, किसकी बात करें हैं हमें? विशेषण शब्दों की। विशेषण शब्दों की सुपरलेटिव डिग्री से पहले रीच हो गया, रीच की सुपरलेटिव डिग्री क्या हो गई? रिचेस्ट। तो इससे पहले अपन आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दे का। माय अंकल इज द रिचेस्ट मैन इन द टाउन, कस्बे में मेरा जो चाचा है वो सबसे रिचेस्ट, धनवान व्यक्ति, सबसे धनवान आदमी है। तो माय अंकल इज द रिचेस्ट मैन इन द टाउन। तो विशेषण शब्दों की सुपरलेटिव डिग्री से पहले दे आर्टिकल का प्रयोग करते। नंबर 2 हो गया। अब बात करते हैं नंबर 3 आर्टिकल की। नंबर 3 पर जो आता है इसका, उसकी बात करते हैं। तीसरा नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है? देखो, ऐसे सिंगुलर नाउन से पहले, ऐसे सिंगुलर नाउन से पहले, ऐसे सिंगुलर नाउन्स से पहले जो अपनी संपूर्ण जाति, ऐसे सिंगुलर नाउन से पहले जो अपनी संपूर्ण जाति, द होल क्लास और रेस, द होल क्लास और रेस, द होल क्लास और रेस, ऐसे सिंगुलर नाउन से पहले जो अपनी संपूर्ण जाति, द होल क्लास और रेस का बोध कराते हैं, का बोध कराते हैं, तो उनसे पहले दे आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो उनसे पहले दे आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो उससे पहले कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? दे आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यानी ऐसे सिंगुलर नाउन्स, नाउन्स होगा वो सिंगुलर होगा,
ऐसे सिंगुलर नाउन से पहले जो संपूर्ण जाति द होल क्लास और रेस का बोध कराते हैं उससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग करती। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हो गया स्पेस डॉग इज, स्पेस डॉग इज द बेस्ट, स्पेस डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। कुत्ता एक फेथफुल विश्वासी जानवर है, तो स्पेस डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। अब ऐसे सिंगुलर नाउन्स, डॉग नाउन आ गया सिंगुलर से जो संपूर्ण जाति, अब ऐसा तो है नहीं कि एक कुत्ता ही है, एक डॉग है, अकेला डॉग पूरी जाति है, और सभी आ गई, संपूर्ण क्लास आ गई, सीधे होल क्लास और रेस आ गई कि सभी जो यानी सबके लिए, हर डॉग के लिए ये बात लागू होती है कि संपूर्ण जो क्लास, होल क्लास और रेस की जहां बात आती है वहां आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। संपूर्ण क्लास की बात आएगी, संपूर्ण रेस की बात आएगी, वहां कौन सा आर्टिकल आएगा, द आर्टिकल। तो द डॉग क्या हो जाएगा, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। यानी संपूर्ण क्लास की जहां बात आ गई, संपूर्ण रेस की जहां बात आ गई, तो वहां आर्टिकल कौन सा करेंगे, द आर्टिकल का प्रयोग करती। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। जैसे एग्जाम्पल है स्पेस कैट, स्पेस कैट लाइक्स मिल्क, लाइक्स मिल्क, स्पेस कैट लाइक्स मिल्क। अब संपूर्ण जाति पूरी बिल्लियों की बात है, एक जो बिल्ली होती है वो थोड़ी इसको पसंद करती है, यानी संपूर्ण जाति द होल रेस, होल क्लास की जहां बात आती है संपूर्ण, यानी सिंगुलर नाउन से पहले जो अपनी संपूर्ण जाति का, इसको ध्यान रखना है अपने को, अपनी होल रेस, अपनी होल क्लास का बोध कराती है, ज्ञान कराती है, अपने को उससे पता चलता है। ऐसी स्थिति में किस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, द का। तो यहां क्या जाएगा, द कैट। क्या गया, द कैट लाइक्स मिल्क, द कैट लाइक्स मिल्क। अब नंबर 4 पर बात करते हैं अपन। चौथा जो अपना है उस पर आओ। चौथा अपना जो पॉइंट है नंबर 4, चौथा अपना जो पॉइंट है, सभी नदियां, सभी, चौथा अपना पॉइंट हो गया सभी नदियों, सभी नदियों, सागरों, सभी नदियों, सागरों, महासागरों, सभी नदियां, सागरों, महासागरों, सागरों, महासागरों, खाड़ियों, मरुस्थलों, सभी नदियों, सागरों, महासागरों, खाड़ियों, मरुस्थलों, द्वीप समूह, द्वीप समूह, द्वीप समूह, नहरों, द्वीप समूह, नहरों आदि के नाम से पहले, द्वीप समूह, नहरों, जंगलों आदि के नाम, आदि के नाम, आदि के नामों के साथ द आर्टिकल का प्रयोग करते, द आर्टिकल का प्रयोग करते। सभी नदियों, सभी नदियों, सभी नदियों, सागरों, महासागरों, खाड़ियों, मरुस्थलों, द्वीप समूहों,
नहरों, जंगलों आदि के नामों से परे, आदि के नाम के साथ द आर्टिकल का प्रयोग करते। किस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं? द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है द गंगा, द गंगा, गंगा नदी हो गई, द गंगा, द यमुना, द जमुना, जो भी नदियां गई सभी से पहले कौन सी का प्रयोग करेंगे? द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे खाड़िया भी, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी आ गई। और जैसे मरुस्थल आ गया, द थार, द सहारा, द थार डेजर्ट है ना, थार, द थार, द सहारा, जो मरुस्थल हो गया उसकी बात हो गई। उसके बाद भी जैसे द अरेबियन सी, अगर द अरेबियन सी, सागर होता ना, अरब सागर, द अरेबियन सी, अरब सागर इत्यादि जो होते हैं सभी नदियों, सागरों, महासागरों, खाड़ियों, मरुस्थलों, द्वीप समूह, नहरों, जंगलों आदि के नामों के साथ, आदि के नामों के साथ कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेगी? द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इन सब के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इसके बाद में जो आगे जो अपने जो बच गए नियम वो कल अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। थैंक्स।